नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लव राशि फल सितंबर 2023। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अति श्रेष्ठ, अति योगकारी, अति लाभकारी ये समय रहेगा। क्यों रहेगा, क्या कारण है, वो विशेष रूप से आपको समझाने वाला हूं। इसलिए अगर वीडियो में नए हैं तो विशेष रूप से ग्रह गोचर को समझिएगा। आप हमारे मित्र हैं, आप इस बात को समझेंगे। विशेष रूप से इस वीडियो को ध्यान से समझिए। यहां पर पंचम भाव में कौन सी राशि आती है? आपकी कन्या। मित्रों ध्यान रखिए, वृषभ, कन्या और मकर, ये जो तीन राशियां हैं, ये विशेष रूप से मित्रों आप इस बात का ध्यान रखें, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और ये राशियां विशेष रूप से पैसे के पीछे भागती भी हैं। ये बात भी ध्यान रखना। ये तीन राशियां पैसे के प्रति इनकी जागरूकता ज्यादा होती है। ये बात भी मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि ये जो राशि हैं ये विशेष रूप से प्रधानत्व में आती हैं और यह राशि विशेष रूप से कहती है, क्योंकि ये वैश्य राशि है। वैश्य का मतलब होता है बनिया। बनिया जिस प्रकार से पैसे को कमाने की कोशिश करता है, वैसी ही इस राशि की मानसिकता भी होती है। ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीने की ज्यादा तमन्ना रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि वृषभ राशि वाले जातक अधिकतर लव मैरिज में रहते हैं। इनके लव मैरिज के योग ज्यादा बनते हैं, वृषभ, कन्या और मकर। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि वर्तमान में जो योग चल रहा है वो लव रिलेशनशिप में कितना खास है, मैरिड लाइफ में कितना खास है और एक्स्ट्रा अफेयर की ओर क्या कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए ये जो समय है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, जो कि 17 अगस्त से बन रहा है। समझिएगा, ये समय आपके प्रेम संबंध में एक चुंबक की तरह पार्टनर को खींचने वाला है। अगर वर्तमान में आपके ब्रेकअप चल रहे हैं तो पार्टनर को एक जैसे चुंबक खींचती है, वैसे चुंबक की तरह पार्टनर को खींच लेगा। यह योग प्रभावी है, इसका प्रभाव आप देखेंगे। लेकिन क्यों प्रभावी है? ये मंगल के कारण। मित्रों, मंगल और शुक्र दोनों ही आपके केंद्र में है। एक अगर आपके तृतीय भाव में है जो कि भाग्य पर दृष्टि दे रहा है, तो दूसरा विशेष रूप से आपके पंचमेश है। तो यहां पर सुख क्यों नहीं मिलेगा? आपको 100% मिलेगा। कन्या राशि जहां पर 6 अंक लिखे हुए हैं वहां पर मंगल मौजूद है, आप देख रहे हैं। यही पंचम भाव है, यही प्रेम का भाव होता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इस समय में मंगल की जो दृष्टि है उसे समझिए। मंगल की जो दृष्टि है वो मित्रों अभी आपके अष्टम भाव पर भी है। मंगल जो आपके अष्टम पर दृष्टि दे रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? यहां पर ये गुप्त विद्याओं की स्थिति बनाते हैं। आपको इस समय में ज्यादातर मन आपका जो जाएगा वो विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूं कि वृषभ राशि वाला जातक इस समय में बहक सकता है। अपनी लव रिलेशनशिप में रहते हुए भी उसका मन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की ओर आकर्षित हो सकता है। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो उसे समझिएगा, मैं समझा रहा हूं। यह योग आपके लिए 8 सितंबर तक ज्यादा बली रहेगा, इस बात को भी समझना। आपका पार्टनर एक्स्ट्रा अफेयर में जा सकता है, ये 8 सितंबर तक ज्यादा प्रभावी है, इस बात का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि मित्रों मंगल आपके पंचम भाव में है, प्रेम को बढ़ाएंगे। मैं ये कहूं कि शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप के जो योग बली हैं वो केवल ज्यादा बली रहेंगे और इस समय में ज्यादा भोग होगा भी। ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में एक श्रेष्ठ समय की यदि हम बात करें तो मित्रों 8 सितंबर से लेकर और लास्ट तक आप ये देखेंगे कि भरपूर पार्टनर से प्रेम संबंधों की एक श्रेष्ठ स्थिति दिखाई देगी मैरिड लाइफ में।
अब आप ये कहोगे कि आप मैरिड लाइफ के लिए ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा वर्तमान में नहीं है लेकिन आगे कैसे हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि मंगल की जो एक राशि है वो विशेष रूप से मित्रों वृश्चिक राशि होती है। और वृश्चिक राशि जो है वो मित्रों यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि वृश्चिक राशि आपके सप्तम भाव की राशि, ठीक है ना। सप्तम भाव की राशि होकर यहां पर जो योग बन रहा है वो खास है और बली है। क्योंकि मित्रों इस समय में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मंगल जो है वो पंचम में बैठे हुए हैं और सप्तम के मालिक है, ठीक है, और वहां पर द्वादश के भी मालिक है, 12वें के, जिसमें गुरु चांडाल दोष बना, समझ रहे हैं। 12वें में जब गुरु चांडाल दोष बना है तो क्या हो सकता है, इस समय में पार्टनर कोशिश ये करेगा कि भागकर कोर्ट मैरिज कर ली जाए। ध्यान रखना, पार्टनर के मन में ऐसे विचार आएंगे कि यार नहीं परिवार के लोग सपोर्ट कर रहे थे, चलो भागकर शादी कर लें। ये मन में विचार आएंगे और ये विचार आपके 8 सितंबर से प्रारंभ बहुत ज्यादा बली होंगे। और अगर आप ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो ये भी कह रहा हूं, आप जातिगत विवाह कर रहे हैं या फिर अपनी जाति से अन्यत्र विवाह कर रहे हैं, तो ये जो मैरिड होगी आपकी कोर्ट मैरिज जो होगी वो आपके लिए लाभकारी होगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, समझने की कोशिश करिएगा, माता पिता बच्चों को एक पौधे की तरह सींचते हैं, उनकी हर खुशी हर गम का ख्याल रखते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा आपसे कि ऐसा कदम आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में ये सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। एक और बात, लेकिन जब प्रेम में किसी भी स्थिति में आपका परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके और भी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर ये कदम आपको उठाना भी पड़ रहा है तो गलत नहीं है, इस बात को भी समझिएगा। क्योंकि प्यार 2 बार नहीं होता, प्यार तो 1 बार ही होता है, और जिससे प्यार होता है उसके प्रति विश्वास और समर्पण दोनों होना जरूरी है। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो पहले तो आप ये देखें कि आपके परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है, ध्यान रखिएगा, और अगर आपने अपने पार्टनर को खो दिया उसके बाद आप रोए भी तो क्या होगा, कुछ नहीं। इसलिए पार्टनर के साथ में रहना चाहते हैं और पार्टनर विश्वास पात्र है, आपको ये लगता है कि वो आपका आगे साथ देगा, तो आप उसका साथ मत छोड़िएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक और खास बात, इस समय में जो ब्रेकअप के योग चल रहे हैं उसमें सुधार यहां पर आएगा। ये तो आपको देखने को मिलेगा 17 अगस्त से ही। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि 8 सितंबर से वो पार्टनर जो ब्रेकअप में है, बने हुए हैं, ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बात नहीं हो रही है, उनके जो योग बली होंगे वो 8 सितंबर से हैं। और 8 सितंबर के बाद पार्टनर आने लग जाएगा, धीरे 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 उनका मैसेज आएगा, कॉल आएगा, और यदि ब्लॉक कर रखा है तो भी आप देखेंगे कि वो किसी न किसी माध्यम से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये स्थिति बनेगी, इस बात का ध्यान दें। तो मित्रों यहाँ पर ये भी ध्यान दें, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट देंगे, और सितंबर से ही नहीं, अक्टूबर के 16 तारीख तक बहुत अच्छा समय है आपके लिए। प्रेम संबंधों में मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के योग रहेंगे, लव रिलेशनशिप ज्यादा होगा, रोमांस ज्यादा होगा, यात्राएं बहुत होंगी। ऐसा समय आप नहीं देखेंगे। ये जो समय है इसमें मंगल पॉजिटिव है, पार्टनर कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये बात है। और पार्टनर जब लौट कर आएगा तो विश्वास मानिए जाने की स्थिति नहीं बनेगी। अगर आपकी कुंडली में
किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं बिगड़ी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 100% पार्टनर का प्रेम और समर्पण आपके लिए होगा और बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां बनेगी। एक और खास बात, इस समय में इस बात का भी ध्यान दें कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसका मिलना मुश्किल है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी स्थिति, आपके गुरु और राहु द्वादश भाव में। जब भी स्थिति बनेगी प्यार की, वो अचानक ही होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आप ये देखेंगे कि 8 सितंबर के बाद कोई आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, आने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। वहीं मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि कौन सी राशियां सितंबर के महीने में अधिक लाभकारी, अधिक योगकारी बनेंगी। तो विशेष ध्यान रखें, आप इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि इस सितंबर के महीने में अगर आप वृषभ राशि के हैं, आपका संबंध कन्या राशि से है, तो लव रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति, फिजिकल रिलेशनशिप के सबसे ज्यादा योग बनेंगे और 45 दिन तक योग रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। एक्स्ट्रा अफेयर में भी ये स्थिति दिखाई देगी और ये स्थिति आपको मैरिड लाइफ में भी प्रभावित करेगी। दूसरी और विशेष राशि बनेगी यहाँ पर मित्रों वृषभ में, और यहाँ पर वृश्चिक में भी समर्पण होगा, प्रेम होगा, लगाव होगा, ये सारी स्थितियां होंगी। लेकिन हठ और जिद पार्टनर के अंदर होगी, जिसके कारण आपके बीच बीच में कलहपूर्ण स्थितियां भी होंगी। इस बात का ध्यान रखें मित्रों। एक और श्रेष्ठ संबंध यहाँ पर बनेगा, क्योंकि शश महापुरुष में शनि योग जो बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा इस समय में। ध्यान रखिएगा, इस समय में 2 राशियां विशेष हैं, ध्यान रखें। इस समय में एक तो मकर राशि से स्ट्रॉन्ग संबंध आपके रहेंगे, वृषभ राशि वाले जातकों, और मीन राशि से भी अगर वृषभ का संबंध है, बहुत समय से ब्रेकअप की स्थिति चल रही है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति इस समय में बनेगी। प्रेम, समर्पण, ये चीजें ज्यादा देखेंगे, आपकी केयर पार्टनर करेगा, ये सारी चीजें आपको प्रभावित करेंगी, दिखाई देगी। यहां पर एक बात कह दूं कि एक्स्ट्रा अफेयर के योग भी जो प्रभावित हैं उसे भी समझें। मेष और वृषभ में एक्स्ट्रा अफेयर के योग बनेंगे, तो वहीं ये भी ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा अफेयर के जो योग हैं वो विशेष रूप से वृषभ में और यहाँ पर कुंभ में दिखाई देंगे, वृषभ में और यहाँ पर सिंह राशि में भी दिखाई। तो यह स्थितियां एक्स्ट्रा अफेयर की। एक्स्ट्रा अफेयर में एक बात और कहूँ कि एक्स्ट्रा अफेयर के कारण आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, और वो तारीख मैं आपको बता रहा हूँ 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच एक्स्ट्रा अफेयर के कारण आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, 100% कर लीजिएगा, आपको कोई समस्या नहीं है। शनि आपके योगकारी, मंगल आपके योगकारी, लेकिन एक ग्रह है जो आपको बहुत ज्यादा खराब स्थिति बना रहा है, वो है गुरु, वो है राहु, जो आपके द्वादश भाव में बैठकर बार बार आपको क्रोध दिलाएगा, बार बार आपको हठी और जिद्दी बनाएगा, बार बार गलत डिसीजन, जल्दबाजी में निर्णय आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इसलिए इस समय में कोशिश करिएगा कि गणेश चालीसा का पाठ और गुरु मंत्र का जप जितना हो सके जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही।